भाइयों और बहनों, आइए हम प्रभु के वचन पर ध्यान दें। मरकुस 2:27। इस सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सब्त के लिए। यह वचन सरल और स्पष्ट यीशु ने फरीसियों के बोझ से लोगों को छुड़ाने के लिए कहे थे, न कि परमेश्वर की पवित्र आज्ञा को समाप्त करने के लिए। परंतु मसीही जगत ने इस वचन को तोड़मरोड़ कर ऐसा बना दिया है मानो यह शब्द को हटाने की अनुमति हो। यीशु का अर्थ क्या था? उन्होंने घोषित किया कि शब्द का दिन आशीष है, परमेश्वर का उपहार है संपूर्ण मानवजाति के लिए। यूनानी शब्द एंथ्रोपोस का अर्थ है समस्त मानवता, न कि केवल यहूदी। शब्द विश्राम, नवीनीकरण और सृष्टिकर्ता के साथ संगति के लिए है। यह पवित्र समय है, मनुष्य के भले के लिए अलग किया गया। यीशु शब्द को नष्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि उसके सही उद्देश्य को पुनर्स्थापित कर रहे थे। परंतु मसीही समाज ने इस वचन को धोखे से उलट दिया। परमेश्वर के उपहार को ग्रहण करने की बजाय उन्होंने इसे बोझ मानकर फेंक दिया। वे कहते हैं, यदि सब्त मनुष्य के लिए है तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं, कोई भी दिन चलेगा, या फिर कोई दिन भी आवश्यक नहीं। कितनी मूर्खता, कितनी अंधता! यह वैसा ही है जैसे कहना भोजन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य भोजन के लिए, इसलिए अब हमें खाने की जरूरत नहीं। या विवाह मनुष्य के लिए बनाया गया है, इसलिए विवाह स्वयं अनावश्यक है। कौन इतनी मूर्खता से तर्क करेगा? फिर भी यही तर्क मसीही समाज शब्द के बारे में करता है। सच्चाई यह है कि यीशु ने स्वयं को शब्द का प्रभु कहा, न कि उसका नाश करने वाला। यदि वह शब्द का प्रभु है तो मसीही समाज किस साहस से उन्हें प्रभु कहता है, जबकि उसी दिन को अस्वीकार करता है जिसके वह प्रभु हैं। यह कपट की पराकाष्ठा है। मसीही जगत 9 आज्ञाओं को थामे हुए है और चौथी को फेंक देता है, वही जो बताती है कि सच्चा सृष्टिकर्ता कौन है। न्याय स्पष्ट है, मसीही समाज ने मसीह के वचनों को तोड़कर अधर्म बना डाला। उन्होंने परमेश्वर के उपहार को बंधन कहा, उनकी निशानी को वैकल्पिक कहा। परंतु सच्ची वाचा के लोग धोखे में नहीं आएंगे। वे यहोवा अपने परमेश्वर का शब्द 7वें दिन का शब्द मानेंगे, सदा के लिए उसकी और उसकी प्रजा के बीच का चिन्ह।